लॉर्ड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बाबा की बातों का खंडन करने का ये दूसरा भाग है, जिसमें सबसे पहले बाबा अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। देखिए, धर्म जहाँ पर होगा वहाँ पर आप अपने सच्चे परमेश्वर को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि धर्म जो होता है वो आपको फंसा के रखता है, आपसे रीति रिवाज करवाता रहेगा। कभी होली है, कभी दिवाली है, कभी ईद है, कभी ये है, कभी वो है। तो इन सब चीजों में इंसान जो है, व्यक्ति जो है वो फंसा रहेगा। और धर्म को जो है इंसानों ने बनाया, हमारे परमेश्वर ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया है। जैसे ही अपने आप को सनातनी धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों में एक रीति रिवाज और एक क्रियाकलाप है, जिसके चलते इंसान सत्य को नहीं जान पाता और अपने धर्म को श्रेष्ठ बताने के लिए वो बढ़ चढ़ के ये कहता है कि मेरा धर्म सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रेज लॉर्ड। ऐसे व्यक्ति जो ये कहते हैं कि मेरा धर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, असलियत में उस व्यक्ति को पता ही नहीं होता है कि मेरे धर्म में क्या बातें लिखी है और क्या मुझे कहना चाहिए और कितना सच है और कितना झूठ है। बस बातें सुनते हैं और उसको बातें को पास आउट कर देते हैं। मेरे प्रियो, हम एक छोटी सी क्लिप और देखेंगे पाखंडी बाबा की। आइए छोटी सी क्लिप को देखते हैं। कि हिंदू कहता है अहिंसा ही परमो धर्म। हिंदू किसकी बात करता है? सनातन क्या बोलता है? अहिंसा ही परमो धर्म। तो देखा मेरे प्रियो, आपने इस बाबा को जो अहिंसा परमो धर्म के नाम से लोगों को भरमाता है। अहिंसा परमो धर्म यानी ये जो सिद्धांत है, अगर आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो ये जैन जो धर्म है, जो समुदाय है, उन लोगों का ये सिद्धांत है कि अहिंसा परमो धर्म। वे जैन जो लोग होते हैं वे चाहते हैं कि हमसे एक भी जीव की हत्या ना हो, चाहे रोड पे चलने वाले की, चाहे हमारे पैरों के नीचे आने वाले जीव की, चाहे वो चींटी है, चाहे वो छोटे जानवर है, किसी भी जीव की हत्या ना हो। और ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये बाबा आपको और हमें इस तरीके से भरमा रहे हैं कि हमारा धर्म तो बड़ा श्रेष्ठ है, अहिंसा परमो धर्म की बात, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उस बच्ची को और अपने पंडाल में जो लोग बैठे हैं उनको किस तरीके से एक ऐसी शिक्षा दे रहा है जो इनके सिद्धांत से बाहर की चीज है। अहिंसा परमो धर्म का नारा लगा रहे हैं, जैसे ये खुद से इस चीज को मानते हो या इसको फॉलो करते हो। तो ऐसे धर्म गुरु को मैं एक्सपोज करना चाहूंगा, क्योंकि इस तरीके की जो कमेंटमेंट इन्होंने यहाँ पर दी है, स्टेटमेंट जो दी है, वो स्टेटमेंट बिल्कुल बेकार है। कोई भी पर्व आवे हम गाय को माता मानते हैं। किसको माता मानते हैं? गाय। देखिए, ऐसे गुरु जो कह रहे हैं कि हम गाय को अपनी माता मानते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सांड है वो इनके पिता है? ऐसी शिक्षा है। गाय को अपनी माता मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सांड इनके पिता हो गए। क्यों गुरु जी? गाय को, जबकि क्रिश्चियन लोग गाय को खा जाते हैं। यहाँ पर एक बात और बोली है बाबा ने कि क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो गाय को खा जाते हैं। तो क्या हिंदू धर्म में मांस खाना मना है, या हिंदू धर्म में कभी कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है। मैं आपको डिस्प्ले पर कुछ रेफरेंस दे दूंगा, आप उसको जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अयोध्या कांड का जो चैप्टर नंबर 52 है, श्लोक नंबर 102 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनके राम ने और लक्ष्मण ने उस जंगल के अंदर जब वे 14 वर्ष के वनवास में थे तो वहाँ पर उन्होंने मीट ईटिंग किया था। तो क्या आप ये कहे कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, या क्या ही कहे कि नहीं मेरे यहाँ तो खाना मना है और वो गलत लिखा हुआ है? ये मैं आपको जो रेफरेंस दूंगा ये बिल्कुल आप जाइए और अयोध्या कांड की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसका जिक्र मिलेगा। और ऋग्वेदा के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसका 5, उसका 29, उसका 8, यानी ऋग्वेदा में 5वें मंडल में 29 के 8 वचन में हम वहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि 300 भैंसों, जो भैंस होती है बफेलो, 300 भैंसों का सेक्रीफाइस हुआ था।
और 300 भैंसों का सेक्रीफाइस होने के बाद में देवताओं ने उनका मीट ईटिंग किया था। मेरे प्रियो, देखिए इनके धर्मों में कितना ज्यादा सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, मीट खाना लिखा है, कहीं पर भैंसों का मीट खाना है, कहीं पर किसी पशु का मीट खाने की आज्ञा दी है, और ये ब्लेम ये करते हैं कि देखो ईसाई लोग कैसे मीट खा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। एक रेफरेंस मैं आपको और दूंगा, मनुस्मृति की किताब अध्याय 5 वचन 30 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा है कि जो जीव खाने के योग्य है उसको मनुष्य खा सकता है, क्योंकि खाना वाला और वो जीव यानी कि दोनों को, उस मनुष्य को और उस जीव को, दोनों को हमारे ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस बात को ये जो ऋषि लोग हैं ये क्यों नहीं समझ पाते? ऐसे बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हम तो ऋषि मुनि की संतान हैं। ऐसे गुरु ऐसी ऐसी बातों को प्रस्तुत करते हैं जैसे हमारे मजहब के अंदर कोई मीट ईटिंग नहीं होती, जबकि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस आज भी हिंदुइज्म के अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, शराब का चढ़ा जाना, ऐसी जगह में आपको कई सारे रेफरेंस और कई सारे मंदिर को दिखा सकता हूँ जहाँ पर इन सब चीजों को आज भी दिया जा रहा है। जैसे काली माता के मंदिर में हम देखते हैं वहां पर किसी चीज की बलि होती है और वहां पर शराब की बलि होती है। तो ये कैसे कह रहे हैं गुरु जी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो गाय को माता मानते हैं। इन गुरुओं को ये जो चीजें है ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ पर ये बस अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता करके अपने धर्म की व्याख्या करके अपने आप को बड़ा बनाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको हर एक चीज का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन गुरुओं का पाखंड करने के लिए, पाखंडी जो गुरु है इनको मैं एक्सपोज करने के लिए मैं इस वीडियो को 2-3 और एपिसोड में बनाऊंगा। अभी हम अगली वीडियो और देखते हैं। तो वो हिंसा है। तुम पूजा प्रणाली के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। महादेव को मांस और रक्त नहीं, दूध, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाया जाता है। बस देवी, मेरी पूजा में अवरोध कर मेरा अपमान न करो। महादेव तुम्हारे द्वारा चढ़ाई हुई इन दूषित वस्तुओं को स्वीकार नहीं करेंगे। देखना चाहोगी? क्या कारण है कि महादेव ने आपका दूषित मांस स्वीकार किया और हमारे क्या किसी भी धर्म में स्त्री को भगवान के रूप में देखा? नहीं। नहीं। लेकिन हिंदुओं के यहाँ स्त्री भगवान के रूप में पूजी जाती है। जी। कौन है वो? सीता। सीता है, दुर्गा है। हमारे यहाँ साल में 2 बार नवरात्रि आती है और घर घर देवी दुर्गा की पूजा होती है। केवल हिंदू ऐसा है बेटा जो नारियों का सम्मान भगवान की तरह करता है, नारियों को देवी कहता है, और दुनिया में कोई नहीं है ऐसा जो नारियों को भगवान के दर्जे पे। बाबा ने कहा कि कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर नारी को इतना ज़्यादा सम्मान मिलता हो जितना सम्मान हमारे हिंदू धर्म के अंदर मिलता है। तो मैं बाबा को ये बताना चाहूँगा कि जब हिंदू धर्म में जब स्त्रियों को जब पीरियड्स यानी जब महामारी शुरू होती है तो उन औरतों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता बाबा जी। दूसरी चीज, हिंदुज़म में जो सबसे लोअर कास्ट की जो औरतें होती है, जो वाल्मीकि समाज से जो निकले होते हैं, उनको मंदिरों में भी प्रवेश नहीं कराया जाता बाबा जी। शायद आप ये भूल चुके हो कि आपके धर्म के अंदर नारियों को कितना नीची दृष्टि से और कितना छोटा सम्मान दिया जाता है। ये तो प्रसाद भी नहीं खाते गुरुजी हम भगवान जी का। बात कराओ। इतनी पागल है कि क्या बताऊं। प्रसाद क्यों नहीं खाते बेटा? उसमें लिखा है कि प्रसाद नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ के किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना है। यहाँ पर एक बात और बोली है बाबा ने कि क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो गाय को खा जाते हैं। तो क्या हिंदू धर्म में मांस खाना मना है, या हिंदू धर्म में कभी कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है। मैं आपको डिस्प्ले पर कुछ रेफरेंस दे दूंगा, आप उसको जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अयोध्या कांड का जो चैप्टर नंबर 52 है, श्लोक नंबर 102 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर
इनके राम ने और लक्ष्मण ने उस जंगल के अंदर जब वे 14 वर्ष के वनवास में थे तो वहां पर उन्होंने मीट ईटिंग किया था। तो क्या आप ये कहे कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, या क्या ये कहे कि नहीं मेरे यहाँ तो खाना मना है और वो गलत लिखा हुआ है। ये मैं आपको जो रेफरेंस दूंगा ये बिल्कुल आप जाइए और अयोध्या कांड की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिलेगा। और ऋग्वेदा के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसका 5, उसका 29, उसका 8, यानी ऋग्वेदा में 5वें मंडल में 29 के 8 वचन में हम वहां पर एक चीज को देखते हैं कि 300 भैंसों, जो भैंस होती है बफेलो, 300 भैंसों का सेक्रीफाइस हुआ था। और 300 भैंसों का सेक्रीफाइस होने के बाद में देवताओं ने उनका मीट ईटिंग किया था। मेरे प्रियो, देखिए इनके धर्मों में कितना ज्यादा सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, मीट खाना लिखा है, कहीं पर भैंसों का मीट खाना है, कहीं पर किसी पशु का मीट खाने की आज्ञा दी है। और ये ब्लेम ये करते हैं कि देखो ईसाई लोग कैसे मीट खा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। एक रेफरेंस मैं आपको और दूंगा, मनुस्मृति की किताब अध्याय 5 वचन 30 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा है कि जो जीव खाने के योग्य है उसको मनुष्य खा सकता है, क्योंकि खाना वाला और वो जीव यानी कि दोनों को, उस मनुष्य को और जीव को, दोनों को हमारे ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस बात को ये जो ऋषि लोग हैं ये क्यों नहीं समझ पाते? ऐसे बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हम तो ऋषि मुनि की संतान हैं। ऐसे गुरु ऐसी बातों को प्रस्तुत करते हैं जैसे हमारे मजहब के अंदर कोई मीट ईटिंग नहीं होती, जबकि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस आज भी हिंदुइज्म के अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, शराब का चढ़ा जाना, ऐसी जगह में आपको कई सारे रेफरेंस और कई सारे मंदिर को दिखा सकता हूँ जहाँ पर इन सब चीजों को आज भी दिया जा रहा है। जैसे काली माता के मंदिर में हम देखते हैं वहां पर किसी चीज की बलि होती है और वहां पर शराब की बलि होती है। तो ये कैसे कह रहे हैं गुरु जी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो गाय को माता मानते हैं। इन गुरुओं को ये जो चीजें है ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ पर ये बस अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता करके अपने धर्म की व्याख्या करके अपने आप को बड़ा बनाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको हर एक चीज का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इन गुरुओं का पाखंड करने के लिए, पाखंडी जो गुरु है इनको मैं एक्सपोज करने के लिए मैं इस वीडियो को 2-3 और एपिसोड में बनाऊंगा। अभी हम अगली वीडियो और देखते हैं। आइए देखते हैं क्या यहाँ पर एक बात और बोली है बाबा ने कि क्रिश्चियंस जो लोग हैं वो गाय को खा जाते हैं। तो क्या हिंदू धर्म में मांस खाना मना है, या हिंदू धर्म में कभी कोई सैक्रिफाइस नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है। मैं आपको डिस्प्ले पर कुछ रेफरेंस दे दूंगा, आप उसको जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अयोध्या कांड का जो चैप्टर नंबर 52 है, श्लोक नंबर 102 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इनके राम ने और लक्ष्मण ने उस जंगल के अंदर जब वे 14 वर्ष के वनवास में थे तो वहां पर उन्होंने मीट ईटिंग किया था। तो क्या आप ये कहे कि नहीं नहीं ये सब झूठ है, या क्या ये कहे कि नहीं मेरे यहाँ तो खाना मना है और वो गलत लिखा हुआ है? ये मैं आपको जो रेफरेंस दूंगा ये बिल्कुल आप जाइए और अयोध्या कांड की किताब में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका जिक्र मिलेगा। और ऋग्वेदा के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसका 5, उसका 29, उसका 8, यानी ऋग्वेदा में 5वें मंडल में 29 के 8 वचन में हम वहां पर एक चीज को देखते हैं कि 300 भैंसों, जो भैंस होती है बफेलो, 300 भैंसों का सेक्रीफाइस हुआ था। और 300 भैंसों का सेक्रीफाइस होने के बाद में देवताओं ने उनका मीट ईटिंग किया था। मेरे प्रियो, देखिए इनके धर्मों में कितना ज्यादा सेक्रीफाइस लिखा हुआ है, मीट खाना लिखा है, कहीं पर भैंसों का मीट खाना है, कहीं पर किसी पशु का मीट खाने की आज्ञा दी है। और ये ब्लेम ये करते हैं कि देखो ईसाई लोग कैसे मीट खा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड।
एक रेफरेंस मैं आपको और दूंगा, मनुस्मृति की किताब अध्याय 5 वचन 30 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर ये लिखा है कि जो जीव खाने के योग्य है उसको मनुष्य खा सकता है, क्योंकि खाना वाला और वो जीव यानी कि दोनों को, उस मनुष्य को और उस जीव को, दोनों को हमारे ब्रह्मा जी ने बनाया है। इस बात को ये जो ऋषि लोग हैं ये क्यों नहीं समझ पाते? ऐसे बड़ी बड़ी दावा करते हैं कि हम तो ऋषि मुनि की संतान हैं। ऐसे गुरु ऐसी ऐसी बातों को प्रस्तुत करते हैं जैसे हमारे मजहब के अंदर कोई मीट ईटिंग नहीं होती, जबकि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस आज भी हिंदुज्म के अंदर होता है। ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, शराब का चढ़ा जाना, ऐसी जगह में आपको कई सारे रेफरेंस और कई सारे मंदिर को दिखा सकता हूँ जहाँ पर इन सब चीजों को आज भी दिया जा रहा है। जैसे काली माता के मंदिर में हम देखते हैं वहां पर किसी चीज की बलि होती है और वहां पर शराब की बलि होती है। तो ये कैसे कह रहे हैं गुरु जी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ तो गाय को माता मानते हैं। इन गुरुओं को ये जो चीजें है ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ पर ये बस अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बता करके अपने धर्म की व्याख्या करके अपने आप को बड़ा बनाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको हर एक चीज का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन गुरुओं का पाखंड करने के लिए, पाखंडी जो गुरु है इनको मैं एक्सपोज करने के लिए मैं इस वीडियो को 2-3 और एपिसोड में बनाऊंगा। अभी हम अगली वीडियो और देखते हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं पाखंडी बाबा। सिस्टर ने जो भी एक जवाब दिया उस गुरु को कि प्रसाद खाना मना है और बाइबल में कहा है परमेश्वर ने कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे सिस्टर की। मैं बड़ा खुश हो गया कि उस सिस्टर में नॉलेज थोड़ा कम है, चर्च कम गई है, मगर प्रसाद के विषय को लेकर के वो बड़ी स्ट्रिक्ट वहाँ पर मुझे दिखाई दी है, क्योंकि उसके रिलेटिव ने भी यही बोला है कि वो प्रसाद नहीं खाती है। तो प्रसाद के जब हम बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले प्रसाद का जो मतलब है, प्र यानी प्रभु, सा माने होते साक्षात, द माने होता है दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। ये प्रसाद की एक व्याख्या जो इनके धर्म गुरु करते हैं वो व्याख्या है। पहली चीज इसमें हमें ये देखना है कि जो हिंदुज्म जो मजहबी जो लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं या जो उनके धर्म को चलाने वाले लोग हैं, तो हिंदुज्म ऐसा मानते हैं, खासकर इस्कॉन टेम्पल वाले, कि इस पूरी यूनिवर्स को हमारे भगवान श्री कृष्ण ने बनाया है, राइट। और जब भी हम कोई कार्य करें, किसी भी मंदिर में, किसी भी गृह प्रवेश में, किसी भी फैक्ट्री के शुभारंभ में, तो सबसे पहले जो भोग है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण को लगना चाहिए। उसके बाद वो जो पदार्थ है, खाने का जो भोजन है, वो प्रसाद के रूप में फिर वितरित किया जाए। दूसरी चीज, प्रसाद के विषय में, जो प्रसाद अपने देवी देवताओं को अर्पित करते हैं वो प्रसाद एक मसीह को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए अब एक ही परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर कौन है? वो हमारे प्रभु यीशु है, उसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। एक और ऐसा विश्वासी होता है जो बेचारा नया नया विश्वास में आता है, कहीं प्रसाद अगर बढ़ता है तो प्रसाद खा लेता है, तो वो विश्वास में कमजोरी आने के कारण उसको लगता है कि चलो मैं प्रसाद भी खा लेता हूँ और मसीह में मैं बना रहता हूँ। ऐसा करना उसके लिए उचित नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो ये मानता है कि यीशु के बाद एक परमेश्वर और भी है, जिसके चलते वो उसके प्रसाद को ले रहा है, उसको जो है खा रहा है, और उनके देवी देवताओं को भी वो क्या कर रहा है? मान रहा है। जबकि हम जो मसीह है, जो ज्ञान, जो बाइबल में जो वचन में जो बड़े हुए होते हैं, ऐसा आदमी कभी भी प्रसाद से क्या करेगा? वो उसको इग्नोर करेगा। प्रसाद अगर कोई देने आता है अपने, जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं या फैक्ट्री में या कहीं पर भी, रोड पर कहीं पर भी, तो
तो आप दूसरे आदमी से आप जब प्रसाद लेते हैं, कुछ मसीह मैंने देखे हैं प्रसाद ले लेंगे और प्रसाद लेकर के उसको कुछ दूरी के बाद उसको फेंक देंगे। ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा आपने उसके साथ एक विश्वासघात किया है और दूसरा आपने वो जो अन्न है आपने उसको भी खराब कर दिया है। आपको यहाँ पर ये करना चाहिए कि भाई उसके सामने आप हाथ जोड़ के बोलेंगे, भाई मेरा विश्वास मेरे प्रभु यीशु पर है, मैं अपने ईमान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, आप प्लीज बुरा ना मानिए क्योंकि मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पर है, मैं वहां पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ये आपको वहां पर कहना चाहिए। मगर हम मसीह क्या करते हैं, कुछ ऐसे मसीह है जो ड्युअलिस्टिक में चलते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन, अगर मुझे सही से याद नहीं तो 12, 13, 14 में, कि या तो तू ठंडा बन या गर्म बन मगर गुनगुना नहीं बनना है, क्योंकि जो गुनगुना है वो दोगला होता है और उसको मैं अपने मुंह से उगलने पर हूँ। यानी ऐसा व्यक्ति बड़ा खराब होता है जो कम्युनिटी को खराब करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज मेरे प्रियो की प्रसाद के विषय में, आपको जब भी कोई प्रसाद देने आए तो आप उसको अपने विषय के बारे में बताइए और आप वहाँ पर शर्माइए मत और अपने विश्वास की वहाँ पर जो है डिक्लेरेशन आपको देना जरूरी है, क्योंकि बाइबल के वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य है वो खाना पीना नहीं है। रोमियो की किताब अध्याय 14 वचन 17 में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अगर हम खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, अगर नहीं खाएंगे तो कोई लाभ नहीं। ये एक संदर्भ है, ये संदर्भ कुरिन्थियों के लिए था, जिसको आप ऐसा ना समझे कि हम प्रसाद ले सकते हैं। नहीं, हम प्रसाद बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि यशायाह की किताब में और मैं कई सारे रेफरेंस में आपको दे सकता हूँ जहाँ पर ये लिखा है कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आज कुछ मजहब में चांद को और तारों को, सूर्य को, ऐसे प्रकृति को ईश्वर के रूप में दंडवत करते हैं और उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वो प्रसाद को वितरण करते हैं। तो मेरे प्रियो, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कीजिए और अपने विश्वास पर खड़े रहिए और अपने विश्वास पे कोई भी समझौता न करें। मैं इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करने जा रहा हूँ। हम अगले सेशन में भाग 3 में हम फिर देखेंगे कि बाबा, ढोंगी बाबा और क्या बातें करेंगे। उन क्लिपों का हम लोग आंसर जरूर करेंगे। जब तक अपना ध्यान रखिए। प्लीज लॉर्ड, जय मसीह की।